गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे पिछला ही टॉपिक कि कंज्यूमर बिहेवियर इन सर्विसेज। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है, व्हाट कंज्यूमर बाय, वेयर कंज्यूमर बाय, कहाँ से बाय कर रहा है, मॉल से कर रहा है, शॉप से कर रहा है या रोड साइड से कहीं कर रहा है सस्ता। हाउ कंज्यूमर बाय, कैसे कंज्यूमर बाय कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, ऑफलाइन पेमेंट कर रहा है। व्हाट कंज्यूमर बाय, क्या वो बाय कर रहा है, कैसा प्रोडक्ट बाय कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर बाइंग वेजिटेबल। ठीक है। तो क्या होता है कि हमें ये होता है हम फ्रेश वेजिटेबल लें, रोड साइड वेंडर से भी हम ले लेते हैं, और उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि फ्रेश हो, अच्छे पानी से साफ़ किया हो। डू कंज्यूमर बाय सफल फ्रोज़न वेजिटेबल फ्रॉम मदर डेयरी, अ वेरी फ्यू, अ फीलिंग दैट इट इज़ नॉट फ्रेश। अब क्या है कि हम क्या करते हैं, हमें ये होता है कि हम रोड साइड से कहीं से ले लें, ठीक है, क्योंकि एक तो वो फ्रेश होंगे, ठीक है, बट हम ऐसे मदर डेयरी जो है एक ब्रांड है, वहाँ से हम जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स होते हैं वो हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक तो वो फ्रोज़न वेजिटेबल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, और फ्रेश वेजिटेबल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ऐसे कंज्यूमर बिहेवियर इन सर्विसेज कंपेयर टू गुड्स, सर्विसेज आर मोर डिफिकल्ट टू चूज, मोर डिफिकल्ट टू evaluate, intangibility, not standardized, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टुगेदर। तो क्या होता है कि इसमें ऐसे होता है कि तो डिफ़िकल्ट होते हैं चूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता अगर आप पे कर रहे हो तो वो आपको अच्छी सर्विसेज देंगे या नहीं। आप उनको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। जैसे थोड़ा 19-21 का फ़र्क होगा तो आप उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं कर सकते। मे बी आपको गुड बैड ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हो, बट मार्क्स नहीं दे सकते। नॉन स्टैंडर्डाइज डिफरेंट होते हैं, हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टुगेदर। अब क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, जब हम सर्विसेज देते हैं तो जैसे उन्होंने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की, हमें रेस्टोरेंट में खाना आया, ठीक है, हमने वहीं पे खा लिया, ठीक है, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन वो एक ही टाइम पे हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर के बेनिफिट क्या हैं। लो चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, क्योंकि आपने उसी वक्त बना के उसी वक्त दे दिया। प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी हायर, अगर तो कस्टमर को अच्छा लगेगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो भी आपको पता लग जाएगा उसके रिव्यूज़ से। हेल्प अस टू मेक राइट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज, हमें पता लग जाएगा कि उनको कैसी चीज़ें पसंद आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रोडक्ट्स की। राइट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज, अब कभी कभी क्या होता है कोई प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट हो वो क्यों रह जाता है, क्योंकि उसकी अच्छे से प्रमोशन नहीं होती। बट सर्विसेज में क्या है, हम सर्विसेज अगर अच्छी देंगे तो और डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो होगा। अब कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नीड रिकॉग्निशन, information search, evaluation of alternatives, purchase, post purchase evaluation। ठीक है। सबसे पहले आपको ये होता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको एक मोबाइल की ज़रूरत है, ठीक है, स्मार्टफोन की आपके पास, क्योंकि पहले नॉर्मल मोबाइल था। उसके लिए आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, कहाँ से सर्च करते हो, किसी सर्च इंजन में जाके रिव्यूज़ देखते हो लोगों के, आप मोबाइल कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं, देन या फिर ऑनलाइन चेक करते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे। ठीक है। यहाँ आप वैसे ही दो मोबाइल्स को कंपेयर करते हो जो आपके बजट में है, फिर आप उसमें से इवैल्यूएट करते हो कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। आपको कैमरा चाहिए, उसकी क्लैरिटी चाहिए, या आपको मेमोरी चाहिए, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हो। देन फिर आप परचेज करते हो प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद फिर आपका क्या होता है, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। आप बाद में इवैल्यूएट करते हो, ठीक है, जब आपने परचेज कर लिया कि वो अच्छा रहा,
जो आपने रिव्यूज़ देखे थे वो उसके अकॉर्डिंग थे या नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें क्या होता है, 3 स्टेजेस होती हैं, प्री परचेज स्टेज, सर्विस इनकाउंटर स्टेज, पोस्ट इनकाउंटर स्टेज। प्री परचेज स्टेज होती है जिसमें हमें अवेयरनेस चाहिए, जैसे सर्विसेज में हम ले लेते हैं, आपको भूख लगी है, ठीक है। वो जो एग्जाम्पल पहले मैंने मोबाइल का दिया था वो प्रोडक्ट का था, क्योंकि उसको आप टच कर सकते थे। सर्विसेज हम कर रहे हैं तो सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, तो इसमें हम बोल सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप क्या देखते हो, आपका दिल होता है कि हाय मैं जैसे बर्गर किंग वगैरह जाऊँ, ठीक है। तो वो आपका प्री परचेज स्टेज है, आपको भूख लगी है तो आप वहाँ जा रहे हो। फिर आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, मैकडी जाऊँ या मैं बर्गर किंग जाऊँ, कहाँ मुझे अच्छी डील मिलेगी। फिर आप देखते हो उन सर्विसेज क्या होंगी, सर्विस एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप जाते हो। इंफॉर्मेशन सर्च इन सर्विसेज रिलाई मोर ऑन पर्सनल रिसोर्सेज। सर्विसेज में क्या होता है कि हम अपने पर्सनल रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। अगर कोई हमारा फ्रेंड बोलेगा ना, यार बर्गर किंग चलते हैं, वहाँ का बर्गर ज़्यादा टेस्टी होता है और सस्ता भी होता है, रीज़नेबल होता है मैकडी का भी टेस्टी है, बट वो थोड़ा हम कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमने अपने फ्रेंड के ऊपर रिलाई किया, या हमने खुद वहाँ पे खाया होगा तो हमने अपनी खुद की जजमेंट के ऊपर रिलाई किया। अब ये देखो यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सर्च एट्रीब्यूट आ गया, मोस्ट गुड, मोस्ट सर्विसेज में आप देख सकते हो हाई इन एक्सपीरियंस क्वालिटी, हाई इन क्रेडेंस क्वालिटी, डिफ़िकल्टी दी हुई है इवैल्यूएट करने की, ठीक है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है वो डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इवैल्यूएट करना, क्योंकि हर एक पेशेंट को डिफरेंट ट्रीटमेंट्स चाहिए, किसी की बॉडी को कोई सिम्टम्स होते हैं, किसी के कोई। देन लीगल सर्विसेज, आपको कोई केस लड़ना है, उसके डिफरेंट होंगे, तो ये आप टेबल एक बार देख लेना, ठीक है। ये देखो, सेकंड क्या होता है कि देन आप इवैल्यूएट करते हो कि उसके ऑल्टरनेटिव्स और क्या हो सकते हैं। लेसर ऑल्टरनेटिव इन सर्विसेज देन गुड्स, सर्विसेज में कम ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, गुड्स में ज़्यादा होते हैं। जैसे मोबाइल की तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मोबाइल के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, और कंपनीज होती हैं, आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ऐसे सर्विसेज के इतने ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। गुड्स के लिए आप रिटेल शॉप्स पे जाते हो, वहाँ सारे ब्रांड्स डिस्प्ले किए होते हैं। सर्विसेज में आप वहाँ पे कोई ब्रांड नहीं डिस्प्ले किए होते, आपको अपनी कस्टमाइजेशन, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, इसमें कम ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। ये जो है सर्विसेज, ये किस पे डिपेंड करती हैं, इमोशंस और मूड पे। अगर तो आपका अच्छा मूड है तो आपकी सर्विसेज अच्छी लगेंगी कस्टमर को। अगर उसका बैड मूड है और बैड से आप अच्छा करके भेज रहे हो तो भी आपकी अच्छी लगेंगी। कस्टमर इन बैड मूड एंटर सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, सर्विस इंटरप्रिटेशन नेगेटिव। कस्टमर इन गुड मूड, सर्विस इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव, बिहेवियर ऑफ अदर कस्टमर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इंसान है, ही इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लंदन ऑन एयर इंडिया, ठीक है। तो वो देखता है फेलो कंपेनियन पैसेंजर जो हैं वो मिसबिहेव कर रहे हैं। वैसे एयर इंडिया की सर्विस अच्छी है, बट व्हाट डू यू फील, आपका बैड एक्सपीरियंस रहेगा अगर आपके जो फेलो कंपेनियंस हैं, पैसेंजर में हैं, वो गलत बिहेव करेंगे। A feeling that Air India cannot control misbehavior of passengers, आप आगे से क्या करोगे, वहाँ उस एयरलाइंस में ट्रेवल ही नहीं करोगे। तो क्या होता है, ये आपके मूड पे भी बहुत डिपेंड करता है जो सर्विसेज होती हैं। अब है कि हमने इवैल्यूएट करना है कि हमारे सर्विस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी। जैसे कि आप मान लो
आपने हॉस्पिटल का एडवर्टीजमेंट देखी, उसमें आपको दिखाया कि जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये फैसिलिटीज़ हैं, ये सब है, ठीक है। वो क्या होगी आपकी डिज़ायर्ड सर्विसेज, कि अगर आप बीमार पड़ो तो आप उस हॉस्पिटल में जाओगे। देन नेक्स्ट इज़ एडिक्वेट सर्विसेज, आपको वहाँ जाके लगता है कि हाँ कि ये सर्विसेज सफिशिएंट है। देन प्रिडिक्टेड सर्विसेज, अब क्या प्रिडिक्ट करते हो कि वो कैसे आपको ट्रीट करेंगे, है ना। देन जोन ऑफ टॉलरेंस, ऐसे भी हो सकता है वो अच्छा ना ट्रीट करें, अगर वो ना ट्रीट करें अच्छे से तो आपका जो जोन ऑफ टॉलरेंस है वो चेक होगा। अगर तो वो अच्छा नहीं ट्रीट कर रहे फिर भी आप उनको टॉलरेट कर रहे हो तो दैट्स वेरी गुड। अगर आप नहीं कर रहे हो देन ये सब चीज़ें सर्विसेज को देख के फिर ही आप कोई सर्विस को लोगे और उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, बाकी का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।